तो यहाँ पे भी सवाल ये था कि हारून की निस्बत वाली कोई और किसी के साथ ये बात कही नहीं कही। इत्तफाक ऐसा है कि हजरत मूसा के जो असल वसी थे, याद रखें, वो थे यशुआ, जिनको हम कहते हैं यूशा बिन नून। हजरत हारून वसी थे उनकी जिंदगी में, बाद में हो गए थे हजरत यूशा बिन नून। यूशा बिन नून को कहा जाता है यशुआ द सन ऑफ नून। उनके साथ जंग की उनकी बीवी ने। हजरत ईसा के वसी थे साइमन पीटर, हमने शायद जिक्र किया था। उनकी मुखालफत करने वाला कौन था? पॉल। ऐनन यही काम हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी के साथ, कि जंग भी हुई और लोगों ने मुखालफत भी की। तो ये अंबिया के औसिया के साथ हमेशा सिलसिला चलता आया है कि मुनाफिकीन का टोला खड़ा होता था और मुखालफत करता। फिर मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया दरवाज़ों के बारे में, और यहीं पे गुफ्तगू ख़त्म करते हैं, कि सिर्फ मौला अली का दरवाज़ा खोला, बाकी सबका दरवाज़ा बंद कर दिया। और ये जो दरवाज़ा बंद किया, किसकी वजह से बंद किया? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकायदा हुक्म दिया था कि जब उसके बाद क्या है, वह फतह बाबी फ़कुल तुम फ़ी ज़ालिका, तुमने रसूल अल्लाह से जाके इस मौजू पे बात की, यानी रसूल अल्लाह पे एतराज़ किया। जब सुलह हुदैबिया आई तो बकौल परवेज़ मुशर्रफ के एक साहब जज्बाती हो गए थे कि आप क्यों सुलह हुदैबिया कर रहे हैं। इसका मतलब है रसूल के काम को अल्लाह का काम नहीं समझा। यहाँ पर भी यही हुआ कि जब रसूल अल्लाह ने सबके दरवाजे बंद कर दिए मस्जिद नबवी में, एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। किसका? मौला अमीरुल मोमिनीन का। और किसका? अपना। फ़कुल तुम फ़ी ज़ालिका, तुमने जाके रसूल अल्लाह से इस मौजू पे बात की। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अना सदत्तु अबवाकुम, मैंने तुम्हारे दरवाजे बंद नहीं किए। वला अना फ़तहतु बाबहू, और मैंने अली का दरवाजा खुला नहीं छोड़ा। बलिल्लाहु सद्दा अबवाबकुम, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे दरवाजे बंद किए। व फतह बाबहू, बल्कि अल्लाह ने अली का दरवाजा खोला। और यहाँ से पता चला कि अशरफुल अंबिया का जो भी काम है, चाहे जनाब सैयदा का हाथ चूमे, वो अल्लाह के हुक्म से है। जनाब सैयदा के लिए दौड़ के जाके उनको सीने से लगाएं तो ये अल्लाह के हुक्म से है। जनाब सैयदा को अपनी जगह पे बिठाएं, ये अल्लाह के हुक्म से है। और अगर अपनी महफिल से किसी को गुस्से के आलम में दुनिया से जाने से 4 दिन पहले उठाएं और कहें कुम वन्नी, निकल जाओ मेरे पास से, तो वो भी अल्लाह के हुक्म से है। आज का दिन हजरत अब्बास से मंसूब है। माजरत कुछ देर हो गई, हजरत अब्बास से मंसूब है। जनाब अब्बास के बारे में ये जहन में रहे कि मौला अमीरुल मोमिनीन की जो ख्वाहिश थी और जो दुआ थी, उसका नतीजा थे। जब जनाब हुर ने रास्ता रोका तो याद रखें हजरत अब्बास का कद भी बुलंद था, सीना भी चौड़ा था, हसीन व जमील भी थे, ताकत भी थी, कुदरत भी थी। मौला अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अब्बास को मखसूसन तैयार किया था इमाम हुसैन के लिए। रिवायतों में नकल हुआ कि कुएं से पानी भी निकलवाते थे हजरत अब्बास से, और सख्त काम लेते थे हजरत अब्बास से, हल चलवाते थे, मजबूत से मजबूत कर रहे थे। यही वजह थी कि जंग सिफ़ीन में भी हजरत अब्बास ने शिरकत की, जबकि वो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा जो है 13-14 साल के, और लोग सवाल करते थे कि ये नकाब पोश कौन आके हमला करता। आखिर वक्त में भी हजरत अब्बास का हाथ इमाम हुसैन के हाथ में दिया और हजरत अब्बास को तैयार किया इमाम हुसैन पे से कुर्बान हो जाने। अब वो लोग के जिनमें ताकत कुदरत है या जिनमें ताकत कुदरत नहीं भी होती, सिर्फ जब लड़के जवान हो जाते हैं और उन्हें गुस्सा आता है तो माँ बाप हाथ जोड़ते हैं बाकायदा, और जवान कंट्रोल नहीं हो रहा होता, जबकि उसमें हजरत अब्बास के 1% भी ताकत नहीं है, सिर्फ क्या है, जवानी है। लेकिन जनाब अब्बास का जो असल कमाल है वो क्या है, जो रिवायत जो ज़ियारत में नकल हुआ हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, सलाम हो आप पे खुदावंद तबारक व तआला के नेक और साले गुलाम। अशरफुल अंबिया की हम नमाज में पहले क्या सिफत बयान करते हैं? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु, ना मुहम्मदन अब्दुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि अशरफुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गुलाम हैं, व रसूलुहु, और अल्लाह के रसूल हैं। एक दफा किसी ने कहा कि ये अच्छा ही लगता है रसूल अल्लाह के साथ गुलाम। मैंने कहा बाबा अल्लाह के हैं, ना कि माज़अल्लाह किसी और के।
और जितना बड़ा कोई अल्लाह का गुलाम होगा उसका उतना ही बड़ा मकाम। हजरत अब्बास की फजीलत ज़ियारत में क्या बयान होती है? अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीउ लिल्लाहि व रसूलिही व अमीरुल मुमिनीन व लिल हसन वल हुसैन। सलाम हो आप पे खुदावंद तबारक व तआला के नेक और पाक और पाकीज़ा गुलाम के जो मोती हैं अल्लाह के, रसूल के, और किसके? मौला अमीरुल मोमिनीन के, और किसके? वलिल हसन वल हुसैन। अगर ये जिंदा रहते किसी इमाम की जिंदगी तक भी, फर्ज कर लें इमाम ज़मान उनके साथ होते, तो क्या आज ज़ियारत होती है उनकी? अल मुतीउ लिल्लाहि व रसूल व अमीरुल मोमिनीन व लिल हसन वल हुसैन व ज़ैनुल आबिदीन व मुहम्मद अल बाक़िर व जाफ़र सादिक, ये सब के मोती होते। अब ये इताअत का जो जलवा नजर आता है, तो उसमें बेहतरीन जो जलवा नजर आता है वो कब के? जब उनके फ़ज़ाइल ज़हन में हों, ताकत और कुदरत और हुस्न व जमाल का पैकर।